सो आवर टुडे टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जैसे अगर आपकी कंपनी में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल एक ही चल रहा है, EIGRP चल रहा है, OSPF चल रहा है, बट आपको ऐसा है कि आपने दो राउटर पे EIGRP चलाया और इधर इस वाले राउटर पे मान लो सिस्को का राउटर नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जब सिस्को के पहले ना, अब क्या सिस्को ने EIGRP स्टैंडर्ड कर दिया, बट पहले क्या होता था कई डिवाइसेस पे, जैसे मान लो अगर ये जूनिपर का राउटर होता, जूनिपर एक ब्रांड है सिस्को की तरह, अगर ये उसका राउटर होता तो इस पे EIGRP नहीं चल सकता था, तो इसलिए हमें इस पे OSPF चलाना पड़ता था। बट अब इधर EIGRP चला दिया आपने और इधर OSPF चला दिया दो राउटर्स के बीच में। अब इन दोनों का कम्युनिकेशन तो करवाना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपकी रीचेबिलिटी बनेगी। मान लो अगर इधर एक लैन नेटवर्क है, इधर एक लैन नेटवर्क है, इधर एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से उधर कंप्यूटर तक पिंग करना है, आपको कैसे जाओगे जब दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपस में बात करेंगे? तो इन दोनों को दो मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल से बात कौन करवाता है? दिस इज द टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यही क्वेश्चन दिया हो कि अगर आपकी कंपनी इज रनिंग OSPF एंड यू वांट टू रन अनदर प्रोटोकॉल जैसे कि EIGRP और OSPF, तब क्या काम आएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से? रिप, OSPF, EIGRP, BGP, जो अभी नहीं पढ़ा हो शायद आपने। तो ये मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आप उसके राउट्स उसमें ट्रांसफर कर सकते हो और उसके उसमें कर सकते हो, मतलब यहां से लेके आपके यहां तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब ये सिंबल दिखा रखा है इसका मतलब क्या, इधर एक लैन है या समथिंग, कोई लूप बैक बना रखा होगा, लूप बैक फॉर टेस्टिंग पर्पस। जिसने लूप बैक नहीं पढ़ा हुआ वो लूप बैक वगैरह की वीडियो देख सकता है। तो स्टैटिक राउट्स भी आप दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में डाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना तब ज्यादा समझ आएगा, और डायरेक्टली कनेक्टेड भी कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो लेट्स ओपन है, पैकेट ट्रेसर में ही कर लेते हैं। अभी मेरे लैपटॉप में GNS नहीं इंस्टॉल इस वाले में, तो GNS इज ऑल्सो ए गुड टूल। तो ये जो सिनेरियो ये GNS में ही बनाया हुआ है। GNS इज नथिंग, जिसे नहीं पता, GNS एक सॉफ्टवेयर है पैकेट ट्रेसर की तरह, बस पैकेट ट्रेसर में कुछ एक कमांड्स कम चलती है, बट GNS जो होता है वो आपकी रियल लैब्स की तरह काम करता है, क्योंकि वो वही वाला सिस्को का सॉफ्टवेयर उठाता है जो राउटर में डलता है ना, वही वाला सॉफ्टवेयर की फाइल हम GNS में डालते हैं। बिल्कुल आपको सेम वैसे ही लगता है कि आप रियल राउटर पे काम कर रहे हो। तो लेट्स सी कि यहाँ से हमने वही कस्टम डिवाइसेस में गए, 2621 वाले राउटर ले लिए। ठीक है, इधर से आपने लैन लगाना है तो आप ये भी कर सकते हो, बट अब जब हम राउटिंग करते हैं ना तो लैन नेटवर्क्स की जगह आप लूप बैक यूज कर सकते हो अपना टाइम वेस्ट ना होने के लिए। बट मैंने फिर भी कर दिया है कि क्योंकि मैं जल्दी से कर दूंगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। कोई बात नहीं, सीरियल केबल लग गई है, पर आपको ये कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ से पहले सबसे पहले IP एड्रेसिंग, तो IP एड्रेसिंग में यहाँ से दे देता हूँ 12.1.1.1, इधर IP देता हूँ 12.1.2, इधर दे देता हूँ 23.1.1 और इधर दे देता हूँ 23.1.1.2। इधर मैंने दे दिया 192.168.1.100/24। आप ऊपर वाले नेटवर्क्स में सबनेटिंग चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा सिंपल ही करवाता हूँ क्योंकि कई लोगों के सबनेटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो इसलिए प्रैक्टिकल खराब ना हो जाए। तो यहाँ से हम यहाँ से वो सर्कल ले लेंगे जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे हम रिप चलाएंगे, और इधर हम यही EIGRP उस पर चला लेंगे कुछ भी। तो इस सिनेरियो में हमें क्या चलाना है, इधर EIGRP चलाना है और इधर रिप चलाना है। ठीक है, ये अलग है, सिर्फ इमेज दिखाई हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन की, बट हम अपना टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से समझ आ रहा होगा सबको। अगर लेट्स जूम कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे आपको थोड़ा बड़ा दिखे, ये लो। तो यहाँ से ये नेटवर्क्स हैं, तो लेट्स कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे CLI में जाऊंगा, तो जल्दी से मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ config t इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 192.168.1.100। मैं गेटवे इसको 100 देता हूँ, नो शटडाउन। और इसके बाद आपने यहाँ पे DHCP पूल बनाना है, जिसको नहीं आता देख लो, IP DHCP पूल का नाम मैंने कुछ भी दे दिया ABC,
डिफॉल्ट राउटर क्या आएगा आपका, जो आपका गेटवे होता है वही आपका वो होता है। और जिसको डीएचसीपी अभी नहीं समझ आ रहा है वो डीएचसीपी का वीडियो देख लो, या फिर आप इसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, मतलब सिंपल आईपी एड्रेसिंग। बट डीएचसीपी जरूरी है, आजकल सब वही यूज करते हैं। तो इधर से सीरियल 0/0 है मेरा, यहाँ पे आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस 12.1.1.1 255.0.0, नो शटडाउन। यहाँ से क्लॉक रेट 64,000 यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इस राउटर पे आता हूं मैं, सीरियल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो यहाँ पर इंटरफेस है मेरा, इंटरफेस सीरियल 0/0। यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.2, नो शटडाउन। तो इंटरफेस बीच वाले राउटर पे हमने लैन नेटवर्क नहीं लगाया, आप वो भी कर सकते हो, बट अभी कोई जरूरत ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। 23 पहले ना बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल्स बनाया करो। लोग क्या करते हैं, बहुत 50 राउटर लगा देंगे और सोचेंगे हम आज कॉन्फ़िगर कर लेंगे, फिर वो टॉपिक भी समझ नहीं आता। तो पहले बिल्कुल सिंपल से चलो, फिर आप थोड़ा सा वो कर सकते हो। तो इसके बाद राउटर, थर्ड राउटर है, और होस्ट नेम तो सब में देना चाहिए, नहीं तो मेरे याद ही नहीं रहता कि कहाँ पे है। इंटरफेस सीरियल 0/0, आईपी एड्रेस 23.1.1.2, एक 0 रह गया, ओवरलैप हो रहा है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी गिवन इट। मैं कौन से राउटर पे हूँ, ये देखो मैं राउटर 2 पे था, तो R2 दे दो इसको। तो यहाँ के इंटरफेस हमने चेक करना है कि यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया नहीं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे दे दिया है, इधर 12.1.2 दे दिया और इधर 23, तो हमें R3 पर जाना था, तो इसलिए होस्ट नेम मैं बता रहा था और खुद ही गलती हुई। जस्ट होल्ड ऑन, ये सर्कल्स इंटरफेस सीरियल 0/0 आप यहाँ से भी दे सकते हो। इंटरफेस सीरियल 0/0 यहाँ से ऑन किया 23.1.1.2, और इधर से आपने क्लॉक रेट नहीं दी, आई थिंक सीरियल 0/0 पे हमने क्लॉक रेट नहीं दी, तो यहाँ से दे देते हैं 64,000। वो मतलब वही वाली कमांड देनी थी आपको सीरियल 0/0 पे। तो यहाँ से DHCP पूल आपका लैन नेटवर्क रह गया, FA कौन सा है, FA 00, और यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ इसे, और 192.168.2.100 ये। तो यहाँ से पूल बनाना, अगर आपको IP DHCP पूल ABC दे दो, डिफॉल्ट राउटर 192.168.2.100 दे दो, और नेटवर्क क्या आएगा, वही वाला नेटवर्क जिसमें आपका गेटवे और PC है। तो बस आपको कंप्यूटर में जाके क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे DHCP पे क्लिक करना और यू विल गेट IP 1.1 मिल गया इसको, और यहाँ से इस कंप्यूटर को क्या मिला होगा 2.1। तो 1.1 से 2.1 पे अभी ट्रैफिक नहीं जा सकती, क्योंकि इस राउटर को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पता है, सिर्फ 12 और ये पता है। अब मान लो कि ये हमारे पास 2 राउटर सिस्को के हैं, ये वाले, ओके, या कोई भी ऐसा कुछ भी लगा लो, ठीक है। मतलब ये ऐसा वेंडर है कि जो EIGRP सपोर्ट नहीं करता, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इधर हम EIGRP कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, राउटर EIGRP, कोई भी नंबर दे दो, बट दोनों साइड सेम होना चाहिए। जैसे मैंने 13 दे दिया राउटर EIGRP 13, और यहाँ पे नेटवर्क का कमांड दे दिया 192.168.1.0। नोट और समरी आपको देना पड़ता है, और इसके पास एक और नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड, कौन सा, 12 का,
तो नेटवर्क 12.0.0.0। अगर आपको पता नहीं चल रहा है आपने क्या क्या डालना है यहाँ पे, तो डू कमांड लगा के ना, डू लगा के डू शो आईपी राउट देख लो। जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ये आपको एडवर्टाइज करने होते हैं। ये जो मैंने नेटवर्क की कमांड दी है ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, यानी राउटिंग टेबल में डाल रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी ये रिडिस्ट्रीब्यूशन वीडियो देख के फायदा है। ठीक है, तो आपको ये जीआरपी वगैरह पढ़ लेना। तो यहाँ से ये हो गया कॉन्फ़िगर। तो यहाँ से मेरा दूसरा राउटर है, इसका सिर्फ 12 का नेटवर्क डालना है। इसके पास कौन कौन से नेटवर्क है पहले देखो, शो आईपी राउट। तो इसके पास एक 12 नेटवर्क है जो कि मेरा इधर है, जो कि ये देखो मैं बता रहा हूं आपको, यहां से यहाँ पे मैंने क्या चलाया, EIGRP। तो ये वाला इंटरफेस मेरा 12 डॉट वाला किस में जाएगा, EIGRP में। और ये वाला जो 23 है, मैं रिप वगैरह कोई भी प्रोटोकॉल है उसमें डालूंगा। तो यहाँ से मैंने ये वाला पहले में 12 वाला राउटर, EIGRP कितना था, 13 था, सेम होना चाहिए AS नंबर दोनों साइड। तो नेटवर्क क्या था, 12.0.0.0। और जैसे ही मैंने डाला तो मैसेज आ गया, मेरा नेबर बन गया। तो आप शो आईपी EIGRP नेबर से चेक कर सकते हैं कि मेरा नेबर है नहीं। तो आप पिंग भी करके देख लो 12.1.1.1, तो मेरा नेबर पिंग हो रहा है। तो यहां तक ठीक है। तो यहां से आपको पता है EIGRP आपको आता है, इधर से आपने रिप कॉन्फ़िगर करना है। तो इधर से मेरे पास राउटर रिप में गए, वर्जन 2 चलाता हूं मैं ज्यादातर। नोट और समरी कमांड दे दो, पहले ही आदत डालो। और नेटवर्क कौन सा है, 23 वाला है जो वो, यानी ये 23 है जो मेरा, ये 23 वाला नेटवर्क। तो ये मुझे रिप में डालना है। तो इधर से भी रिप में डालूंगा और इधर से भी रिप में डालूंगा, तभी तो आपस में बात कर पाएंगे। और इधर से EIGRP आपस में बात कर पाएंगे, है ना। फिर इन दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूशन करके इसके राउट इसमें और इसके राउट इसमें ये कर रहे हैं। तो यहां से नेटवर्क की कमांड डाली, बस हो गया। अब शो आईपी, अगर आपको देखना है आपके राउटर पे क्या क्या चल रहा है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल से कमांड होती है, जिससे आपको पता चलता है कि मेरे राउटर पे EIGRP तो चल ही रहा है, रिप भी चल रहा है। तो रिप आपका 30 सेकंड्स के बाद अपडेट देता है, EIGRP 5 सेकंड्स के बाद हेलो भेजता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े बहुत याद हो, थोड़े क्यों ज्यादा ही हो। तो यहां से मेरा इधर, यानी ये राउटर एक तरह से आपका क्या हो गया, रिप भी चल रहा है इसके ऊपर और EIGRP भी चल रहा है। अगर ये OSPF में चलाता था ना, इस कॉन्सेप्ट में इसको हम ASBR भी बोल सकते थे, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। बट अभी EIGRP रिप कर रहे हैं तो इसमें इसको कुछ नहीं बोल सकते हम शायद। ठीक है, तो राउटर, लास्ट वाले राउटर पे जाएंगे और इसके शो आईपी राउट करेंगे और राउटर रिप में जाएंगे और होस्ट नेम, सॉरी होस्ट नेम कह रहा हूँ, राउटर रिप में गए, वर्जन 2 नो ऑटो समरी। और नेटवर्क इसके पास 2 हैं, तो दोनों रिप में डलेंगे। ठीक है, तो यहां से आप कॉपी भी कर सकते हो, ऐसे कॉपी किया यहां तक, नेटवर्क आईडी सिर्फ याद रहे। जब भी आप इंटरफेसिस पे आईपी एड्रेस देते हो 2.0 2.55 नहीं दे सकते, 2.2255 ये नेटवर्क आईडी है। और नेटवर्क में 1 भी नहीं दे सकते यहाँ पे आप। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडीज ली जाती है। तो यहाँ से आगे, तो अगर आप शो आईपी राउट कर रहे होगे ना, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बीच वाले राउटर के पास कोई भी राउट नहीं है। बीच वाले राउटर के पास अगर यहाँ पे लैन होता ना, तो इस राउटर को दिखता। अब देखो इस राउटर पे अगर मैं शो आईपी राउट करता हूं, तो इसके पास रिप से रूट दिख रहा है 2.0, आर से रिप, एडी वैल्यू 120 होती है, ये 23.1.2 से मिल रहा है। यानी 2.0 मेरा इस राउटर के पास कहां से आ रहा है, रिप से। और 1.0 कहां से आ रहा है मेरे पास, EIGRP से, डी मतलब EIGRP। तो ये दोनों आ गया, बट यहां से दूसरी जगह तक पिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके पास, इसके पास राउटिंग टेबल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1.0 होना चाहिए। यहाँ पे 1.0 और 192.168.1.0 ये दो नेटवर्क्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कौन दिखा देता हूँ आपको, क्या कह रहा हूं मैं, पैकेट फ्लो बता देता हूँ क्या था, कि अगर आपका यहाँ से आप इसको पिंग करोगे तो आपका पैकेट यहाँ जाएगा, इस राउटर को अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, क्या देखेगा कि तुझे जाना कहाँ है, 192.168.2.0।
अब 2.0 इसके पास है क्या, लेट्स सी, शो आईपी राउट। अब इस केस में स्टैटिक राउट भी नहीं डाल सकते आप, स्टैटिक डालोगे, अब मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स जब ऑलरेडी चल रहे हैं तो आप स्टैटिक क्यों डालोगे, ठीक है। तो इतने सारे, अगर ये बड़ा नेटवर्क होता, अभी तो सिर्फ 2-3 राउटर हैं, बड़ा नेटवर्क होता तो आप स्टैटिक नहीं डाल सकते थे। तो इसलिए मान लो 20-30 राउटर पे EIGRP चल रहा है और 20-30 पे रिप चल रहा है, तो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, जो बीच वाला राउटर जहां पे सारा कुछ जुड़ रहा होगा, जिस राउटर के पास सब कुछ आ रहा है, यानी इधर से इसके पास EIGRP आ रहा है और इधर से रिप आ रहा है, तो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लेट्स गो इनटू राउटर EIGRP 13, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दो किसको, रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब EIGRP के अंदर जाके आपने क्या लिखा, आप EIGRP के अंदर उस टाइम कि रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो कि किसको, रिप प्रोटोकॉल को, और क्वेश्चन मार्क लगा के देखो, मैट्रिक कुछ भी लगानी है अगर आपने, तो मैट्रिक यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी दे दी, 100 वगैरह कुछ भी दे दो आप, ठीक है। तो यहां से, अच्छा ये वो है, सॉरी, ये बैंडविड्थ, ये इसमें EIGRP में ना 5 चीजें होती हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। EIGRP में 5 चीजें होती हैं, दैट इज नोन एज K वैल्यूज, यस, ये मैट्रिक क्या होती है, इसकी 5 चीजें देनी पड़ती हैं, बैंडविड्थ, डिले, लोड, MTU, रिलायबिलिटी। तो इनकी वैल्यूज आप कुछ भी दे दो, इसका कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट देखनी है तो आपको इंटरफेस पे जाके देखना है, अभी इसको कॉम्प्लिकेट ना बनाओ, मैंने शुरू में भी बताया था कि पहले सबसे इजी प्रैक्टिकल करो। तो बैंडविड्थ आपने 1 दे दी, ठीक है, मैट्रिक डिले आपने 1 दे दिया, रिलायबिलिटी आपने 1 दे दी, इसके बाद EIGRP लोड पूछ रहा है वो भी 1 दे दिया, और MTU पूछ रहा है वो भी आपने 1 दे दिया, या इसको 0 कर दो, 1 दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, देखो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ थोड़ा अच्छा देना है वो दे दो, नहीं तो 1 दे रहा हूं मैं, डिले 1 दे दिया, रिलायबिलिटी तो अच्छी क्या होती है 255, वेयर 20 लिखा हुआ है, 255 वाली जो होती है वो 100% रिलायबल होती है, तो आप ये भी दे सकते हो 1255। और लोड कितना डालना है, लोड भी 255 सबसे अच्छा है, देखो ब्रैक क्वेश्चन मार्क में दिखा रहा है, और MTU आप कुछ भी दे दो, 1 दे दिया, तो 1125551। तो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, तो दोबारा देखो, मैं रिप EIGRP में गया और आपकी ये कमांड लगी, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, मैट्रिक क्या है EIGRP की, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU। बिना इस कमांड के रिप के राउट्स EIGRP के अंदर नहीं जाएंगे। अब क्या हो गया, अब देखोगे अगर इस राउटर पे जाके इसके पास EIGRP चल रहा है ना, अगर आप शो IP प्रोटोकॉल्स देखोगे तो इसके पास क्या चल रहा है, EIGRP। तो अगर आप शो IP राउट करते हो, इसके पास कोई राउट आ गया, देखते हैं, क्योंकि हमने EIGRP में डाल दिया, ये देखो D के आगे EX लग गया। EIGRP की आपकी 2 AD वैल्यू होती है, एक 90 एक 170। 170 कब होती है, जब EIGRP के अंदर कोई और प्रोटोकॉल के राउट्स लर्न हो रहे हैं। तो देखो 23 भी आ गया, 23 पे क्या चल रहा है, रिप चल रहा है, और 192.168.2.0 पे भी क्या चल रहा है, रिप चल रहा है, तो दोनों आ गए यहाँ पे राउट्स दिख रहा है। बट आपका पैकेट यहां से यहां तक चला जाएगा पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास अभी भी कुछ नहीं है। आपको मैं चेक करा देता हूं, सिमुलेशन मोड पे जाता हूं मैं, यहाँ ये इमुलेशन चेक करने के लिए होता है कि अगर मैं यहां से पिंग करता हूं किसको, 192.168.2.1 को, ठीक है, ये पैकेट तो बना देगा, बट जैसे ही यहां से जाएगा, ये तो ARP पैकेट था पहला, तो ये फर्स्ट जाएगा, तो ये इस राउटर पे जाएगा, और राउटर के पैकेट्स पढ़ा करो, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, चेक करके पता तो चला नहीं लिखा, तो इसको आगे भेजेगा ये। जब ये पैकेट यहां तक जाएगा, ये पैकेट आते हुए क्या चेक करेगा कि कहां इसने जाना है, क्योंकि सोर्स ये था पहले, डेस्टिनेशन ये था, बट अब डेस्टिनेशन ये हो गया, सोर्स ये हो गया। तो अब ये देखो बैक करोगे अगर आप, तो ये क्रॉस लगा आ रहा है,
ये तो ARP है, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन। कई बार पैकेट ट्रेसर कर देता है गड़बड़, तो दोबारा से आप, कई बार ऐसा हो तो दोबारा आप Ctrl+C दबा के आप 2 डॉट दोबारा पैकेट बना लेते हो, क्योंकि शुरू में ARP लर्न होता है, तो ARP की वजह से ना कई बार दिक्कत आ जाती है। तो पहले एक नॉर्मल पिंग मारो, फिर सिमुलेशन किया करो। अभी देखो पैकेट आएगा और यहाँ पे क्रॉस आएगा लगा हुआ, ये आ गया, रेड पैकेट भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, किसने अब 2.1, क्योंकि पहले क्या था 1.1 सोर्स आईपी था, 2.1 डेस्टिनेशन। अब पैकेट उल्टा जा रहा है कि 2.1 से 1.1, और 2.1 ये वाला जो राउटर है इसके पास 1.0 के बारे में तो पता ही ना, 1 के बारे में पता है और ना इस 12 नेटवर्क के बारे में पता है। तो हमने EIGRP में तो डाल दिया, हमने EIGRP 13 में जाके रिप मैट्रिक करके ये फॉर्मूला था उसका, ये डाल दिया। बट अब हमें रीडिस्ट्रीब्यूट, सॉरी राउटर, इसको बंद करके अब राउटर रिप के अंदर जाके हमें रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP उल्टा करना है। पहले EIGRP में रिप डाला, अब रिप के अंदर EIGRP डाल रहे हैं। तो कोई ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, 13 था EIGRP का नंबर, और मैट्रिक क्या थी इसकी, मैट्रिक कुछ भी दे दो। मैं मैट्रिक एंटर करके यहाँ पे कुछ भी दे दिया, जैसे 1 दे दिया, मैट्रिक 1 दे दो यहाँ पे। सिर्फ इसमें एक आती है, क्योंकि ये हॉप्स लेता है, राउटर जो रिप होता है आपका ये हॉप काउंट देखता है, ठीक है। तो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, और ये मैं कमांड्स आपकी यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले EIGRP 13 था, इसके बाद आपने ये दिया, फिर आप राउटर रिप के अंदर गए और फिर आपने कौन सी कमांड दी है, ठीक है। सिर्फ ये, बाकी आपको आता ही है, सिर्फ ये कमांड्स हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि क्या किया मैंने। और ये दिख रहा है आपको पैकेट्स बन रहे हैं, ये किस चीज के पैकेट हैं, क्योंकि हम सिमुलेशन पे हैं, सी तो ऐसी चीजें भी देखा करो। ये देखो रिप का पैकेट, रिप का अपडेट है, क्योंकि रिप के अंदर EIGRP के राउट्स जा रहे हैं, EIGRP चल रहा है ना इधर वाली साइड, तो रिप के राउट्स इसके अंदर आ रहे हैं। और ये भी रिप का पैकेट है, और दूसरा देखते हैं, ये भी रिप का पैकेट है। रिप कौन से पोर्ट पे चलता है, ये EIGRP का था, ये EIGRP का पैकेट है। देखो रिप और EIGRP दोनों चल रहे हैं इस पे। अच्छा, तो UDP ये पोर्ट नंबर 520, UDP का 520 होता है ना, रिप उस पोर्ट नंबर पे चलता है। सो इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले। और मल्टीकास्ट आपको याद ही है 224009। तो ये चीजें आप रीड कर करके भी आपको ध्यान आ सकती है। तो यहाँ से देखो कैप्चर होगा पैकेट, ये देखो सारे एक दूसरे को राउट्स भेज रहे हैं, EIGRP के तुम रखो, EIGRP के हमें दो, ऐसे ऐसे करके पूरे नेटवर्क में ऐसे ऐसे करके सब पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब यानी इस राउटर के पास भी क्या आ रहा होगा, शो आईपी राउट करोगे तो यहाँ पे कोई EX वगैरह नहीं लगाएगा, ये सिंपल RX ही दिखाएगा। यानी 12 नेटवर्क भी आपको वो कह रहा है एक राउटर दूर है, और 1.0 वाला नेटवर्क भी 1 दूर है, क्योंकि हमने मैनुअली मैट्रिक कितनी डाली थी, 1, कि हमने इस राउटर का बेवकूफ बनाया कि एक राउटर दूर है उधर से। बट एक्चुअल में ये राउटर से दो राउटर दूर है, ये वाला नेटवर्क 1 वाला, है ना। तो आप अकेले अकेले नेटवर्क्स भी कर सकते हैं। तो ये था आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP और रिप का केस में। तो सिंपल राउटर EIGRP 13 में जाओगे, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप, मैट्रिक ये कमांड दोगे और राउटर रिप दोगे और उसमें EIGRP डालोगे। अगर हम इसमें राउटर EIGRP के अंदर जाके नो रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 13 दे दें, तो ऐसे हटा भी सकते हो आप। तो शो IP राउट, तो 2.0 मेरा अभी भी हो रहा है, तो इसके अंदर से राउटर EIGRP में से रीडिस्ट्रीब्यूट रिप जो था वो भी हटा देते हैं। तो देखो ये 2.0 था ना मेरा, वो रिप से लर्न हो रहा था, पर अब जब मैंने 2.0 को रिप का EIGRP में आ गया तो AD वैल्यू उसकी 90 होती है, तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिली, मतलब DEX करके दिखा रहा था इस पे। तो ये वाला प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। इसके बाद आप EIGRP OSPF अगर आपको करना है तो यहाँ रिप को रिमूव करके आप OSPF बना सकते हो, प्रैक्टिकल एरियाज भी बना सकते हो। तो वो ट्राई करो। EIGRP रिप OSPF में क्या होता है सिंपल, तो इसी राउटर पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को रिप हटा रहा हूँ और OSPF कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो राउटर रिप, तो दूसरे राउटर पे भी अगर आपको रिप हटाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो
राउटर रिप। तो सेम अभी हमने क्या करना है, बस रिप डाल की जगह ओएसपीएफ चलाना है। तो अब यहाँ रिप की जगह क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क में ओएसपीएफ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे राउटर में जाएंगे, ओएसपीएफ में कुछ भी दे दो 1, और इसके पास कौन सा नेटवर्क है जो ओएसपीएफ में डालना है, 23 का। तो अभी नेटवर्क 23.0.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लगता है, याद रखना है इसमें 0.255.255.255 एरिया 0 में डाल रहा हूं अभी, यानी नेटवर्क 23 को मैंने किस में डाल दिया, एरिया 0 में। तो ऐसे ही इस राउटर पे जाएंगे, राउटर OSPF 1, और यहाँ पे नेटवर्क की कमांड आ जाएगी, यही वाली मैंने कॉपी कर ली थी क्योंकि सेम आएगी। इधर भी 23 है, इधर भी 23 और इधर भी 23 है, तभी तो ये नेबर बनेंगे। और इसके पास ये देखो नेबर बन गए, तो ये नेबर बन गया। और इसके पास एक और नेटवर्क है 2.0। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको एरिया में भी डाल सकता हूं मैं, 168.2.0 वाइल्ड कार्ड क्या आएगा इसका, 0255 एरिया 1। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया है, सिनेरियो समझा देता हूं मैं आपको, कभी कंफ्यूजन ना हो। यहां तो मेरा इन दोनों राउटर्स के बीच में जो चल रहा है वो अभी भी EIGRP चल रहा है, यहाँ पे OSPF चल रहा है। तो मैंने ये वाले को एरिया 0 में डाला है, 23 वाला दोनों साइड से एरिया 0 में होना चाहिए। दोनों साइड इंटरफेस आपका जो आप नेटवर्क की कमांड डालते हो सेम एरिया की होनी चाहिए, एरिया 0। और मैंने ये 2.0 वाला किस में डाल दिया, एरिया 1 में। तो एरिया 1 एरिया 0, फिर यहाँ पे क्या, EIGRP, मतलब EIGRP और OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है अब आपको। तो अभी हम बीच वाले राउटर पे देखेंगे कि सब कुछ आ रहा है इसके पास। शो IP राउट करोगे तो ये दिखा रहा है 2.0 OIA। OIA मतलब क्या है, वो डिफरेंट एरिया का राउटर, मतलब OSPF इंटर एरिया मतलब क्या होता है, डिफरेंट एरिया का रूट है। यानी 2.0 राउटर 2 के पास है नहीं है, जो नेटवर्क उसके पास नहीं होते और वो OSPF से लर्न हो रहे हैं तो OIA दिखाता है, यानी है मेरे नेटवर्क का पर वो डिफरेंट एरिया का है, 2.0 डिफरेंट एरिया। तो OSPF से लर्न हो रहा है और इधर से EIGRP भी हो रहा है। तो यानी पहले वाले राउटर को 2.0 चाहिए और इस वाले राउटर को 1.0 चाहिए। शो IP, ये बहुत दिमाग लगा के सुनने वाली बात है, नहीं समझ आ रही है रिपीट करो दोबारा वीडियो। तो 1.0 यहाँ पे 1.0 होना चाहिए। तो वही बात है, इसके राउट्स इसमें जाने हैं, इसके राउट्स इसमें जाने हैं। तो सिंपल वही करेंगे हम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, राउटर EIGRP 13 में जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट जैसे रिप किया हमने पहले, ऐसे हमें रीडिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, OSPF करना है। प्रोसेस ID क्या थी, OSPF की 1 थी, राउटर OSPF 1 दिया था ना आपने, वही देना है। अब इसके बाद वही पूछ रहा है मैट्रिक, मैट्रिक क्या देनी है, बैंडविड्थ वही दे दो, फिर आपका डिले 1 दे दो, रिलायबिलिटी 255 दे दिया, लोड MTU आपका 1 आ गया। तो यानी EIGRP में जाके आपको रिप की जगह बस OSPF लिखना है। अब OSPF का अलग कॉन्सेप्ट है, अब राउटर OSPF 1 में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 13 और एक कमांड लगती है सिर्फ सबनेट्स, यानी राउटर OSPF 1 और रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 13 सबनेट्स। तो यहां से मैं एक कॉपी करके मैं बाहर लिख देता हूं कमांड्स, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट जो वीडियो देख रहे हैं। और ये OSPF तो सबसे आसान लगता है, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP और उसका AS नंबर और सबनेट्स लगाना होता है, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन R2 पे होगी, मैंने होस्ट नेम पहले इसका R3 दिया होता शायद गलती से, तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन R2 पे होगी क्योंकि मीडिएटर राउटर पे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे हो गया। तो अभी हम जाके फर्स्ट राउटर पे चेक करेंगे, लेट्स सी शो IP राउट। तो ये देखो EX मतलब 2.0 भी आ गया, 23 भी आ गया, AD वैल्यू देखो क्या आ रही है, 170 आ रही है। और इधर आप जाके चेक करोगे तो इधर O यानी OSPF से लर्न हो रहे हैं, यानी E2 क्या होता है, यहाँ चेक करो, OSPF एक्सटर्नल टाइप मतलब बाहर से आ रहे हैं, मतलब बाहर यानी OSPF में
जब OSPF में कोई अंदर आता है रूट तो उसकी ईडी वैल्यू चेंज नहीं होती, EAGRP में होती है, क्योंकि EAGRP की इंटरनल ईडी क्या होती है 90, बट अगर उसके अंदर कोई रूट्स लर्न होके अंदर आए हैं तो उसकी होती है 170। नॉर्मल EAGRP की आपको ईडी वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, आप देखो अगर ये वाले डी की, यहाँ पे वाला राउट नहीं है, बीच वाले राउट पे हो सकता है, शो आईपी राउट, तो अगर आप यहां देखो EAGRP की 90 है, पर जब कोई लर्न करता है दूसरे राउट्स तो ईडी वैल्यू जैसे इसने लर्न किया है तो इसकी ईडी वैल्यू क्या होगी 170। तो ऐसे ही क्या हुआ, EAGRP वाले OSPF में चले गए, OSPF वाले आपके EAGRP में आ गए, और लेट्स चेक कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपका पिंग हो रहा है, या आपका कम्युनिकेशन भी हो रहा है। अगर आप एक कमांड भी हटा दो, देखो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे गया कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, राउटर OSPF में गया, और राउटर OSPF में रिप की कमांड थी ना, कुछ नहीं, नो रिडिस्ट्रीब्यूट, रिप चला दो बस। अभी OSPF से मैंने वो हटा दिया, तो लेट्स सी कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेट्स सी। राउटर OS, अच्छा रिप तो चल ही नहीं रहा ना, अब रिप तो चल ही नहीं रहा, अब चल रहा है EAGRP और OSPF। तो EAGRP चलाऊंगा, कितना था 13, मतलब OSPF से मैंने EAGRP हटा दिया, रिप तो चल ही नहीं रहा इसलिए पिंग हो रहा है। अब EAGRP चल रहा है, अब पिंग करके दिखाओ। जब तक आप रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, मतलब उसके पास वो राउट ही नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो पहले राउट्स आ रहे थे, मैंने हटाया तो इसके पास तो आ रहे हैं, बट जो इसके पास आ रहे थे पहले, ये देखो E2, अब इसके पास देखो आ रहे हैं, चले गए, क्योंकि आपने कमांड ही हटा दी ना, OSPF से आपने कमांड ही हटा दी EAGRP की। अब हम दोबारा देखा कि गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा EAGRP डाल देते हैं किसके अंदर, पर आपको पूरी कमांड डालनी पड़ेगी सबनेट्स वाली, किसके अंदर, OSPF के अंदर, कि EAGRP दोबारा से डाल दो। तो जैसे ही हम इस राउटर पे आए, दोबारा से हमने कमांड चेक की, ये देखो रूट्स आ गए और आपका पिंग भी चल पड़ा होगा। So that's all for today for redistribution class.